हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से नए लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.2 को कवर किया था। अब आगे हम एक्सरसाइज 8.3 को कवर करेंगे, लेकिन 8.3 को कवर करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला होता है उन सभी को एक बार इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर में आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जिसका यूज आप लोगों को क्लास 10th में करना है, सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूला इसमें होते हैं। कुछ फॉर्मूला हमने पहले बताया है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ फॉर्मूला जिसका यूज आगे होने वाला है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, कोट थीटा इक्वल टू होता है B/P, सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P। ये सभी तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, ये याद रखिएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा का, या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा का, या फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर क्या होगा, इसी तरीके से कोस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा का, सेक थीटा इक्वल होता है 1 कोस थीटा का, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल होता है 1 कोट थीटा का, कोट थीटा इक्वल होगा 1 टेन थीटा का, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा का। अगर आपके अंदर ज़्यादा क्यूरोसिटी है तो मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ कि टेन थीटा साइन बाई कोस थीटा का इक्वल कैसे होता है। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगे तो आप इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं। देखिए हम प्रूफ कर देते हैं कैसे इक्वल होता है। क्या लिखें, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा को लिख सकते हैं हम
कोस थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H और कोस थीटा का होता है B/H। तो P/H, अब ये B H के पास जाएगा, H P के पास जाएगा, H/B भी लिख सकते हैं, H से H कैंसिल, क्या आएगा P/B। और P/B किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हम टेन थीटा को क्या लिखें, साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा भी इक्वल होता है B/P का। तो इतना फॉर्मूला ये हुआ। अब अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड पर चलेंगे। इस स्लाइड में हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। जीरो, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60 और ये रहा 90। ये टेबल का कोई यूज नहीं है, इसे मिटा देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। टेन जीरो जो होगा वो जीरो होगा। टेन 30 1/√2 सॉरी 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, ये इन्फिनिटी होता है। कोट 0 नोट डिफाइन, √3 1, 1/√3 और ये 0 होगा। सेक कोस का उल्टा होता है, ये 1 होगा, ये 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा और ये नोट डिफाइन। उसी तरीके से यहाँ ये नोट डिफाइन, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा और ये 1 होगा। तो ये रहा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का वैल्यू है। इसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड में भी आगे जो भी फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8.3 में यूज होगा, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड में सबसे पहला फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है बाबू, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, अब कोस स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड हम लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमें कोस का वैल्यू दिया हो तो उससे भी साइन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे क्या यहाँ से निकाल सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार क्या किए, इस फॉर्मूला से हमने कोस को लेफ्ट साइड ही रहने दिया, बट साइन को इधर लेफ्ट साइड से लेकर के हम राइट साइड लेकर गए। तो इस साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। अब अगर आप लोग ये जानना चाहें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बट आपके काम के लिए बस इतना ही है। लेकिन अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच एस, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बी बाई एच का स्क्वायर। पी बाई एच का स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर एलसीएम हो गया तो क्या ऊपर क्या होगा? पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, दोनों कैंसिल होगा, किसके? उसके बाद क्या आएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। बस वही फॉर्मूला हम भी लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। कैसे आता है वो हम आप लोगों के सामने दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब अगले फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। अगला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हमने क्या किया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। टेन थीटा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस में है, तो टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। वही किए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, वो क्या निकालेंगे? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 इक्वल टू के राइट साइड में प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू लिखेंगे क्या? टेन स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो टेन पर जो स्क्वायर है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला एक बन सकता है। तो फिर से हमने 3 फॉर्मूला को जाना। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसी से एक और फॉर्मूला क्या निकला? सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक फॉर्मूला क्या निकला? टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये 3 फॉर्मूला आया फिर से। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल कैसे आया, तो ये भी हम प्रूफ कर देते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, तो h/b का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो p/b का भी स्क्वायर होगा। अब इसे लिख सकते हैं सेपरेट h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दोनों में का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते होंगे h स्क्वायर में जब पी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी स्क्वायर। ऊपर भी बी स्क्वायर नीचे भी बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या 1। यही इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अगर आप लोग चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका ज़रूरत नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आप केवल इन तीनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ये और ये। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और कुछ फॉर्मूला जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला जो है वो होता है अगला फॉर्मूला जो होगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक, सॉरी स्लाइड थोड़ा सा हैंग कर रहा है बाबू। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ये याद रखिएगा। इससे फिर एक और फॉर्मूला क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस में है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं। और फिर एक और फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब एक इधर इक्वल टू के राइट साइड में प्लस में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब कोट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर अब कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी एक फॉर्मूला होगा। यानी इस में भी हमने तीन फॉर्मूला को याद रखना है। फर्स्ट क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। दूसरा क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला, कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 फॉर्मूला भी याद रखना है। अब हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ये कहाँ से आया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल कैसे होगा, ये एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, तो h/p का स्क्वायर माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो b/p का स्क्वायर। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने से पहले इसे सेपरेट लिख देते हैं। ऊपर का स्क्वायर अलग बाई नीचे का स्क्वायर अलग, ऊपर का स्क्वायर अलग बाई नीचे का स्क्वायर अलग।
एलसीएम जो होगा वो पी स्क्वायर होगा, तो ऊपर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, यहीं पर इसे आगे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक में जितने भी फॉर्मूला स्पेशली क्लास 10th में यूज होगा वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। इससे ज़्यादा फॉर्मूला क्लास 10th में हमें नीड नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एनसीईआरटी का टोटल कॉन्सेप्ट प्लस टोटल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। अभी तक हमने 8.1 और 8.2 कर लिया है, उसका सोल्ड एग्जाम्पल भी सोल्व कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 सोल्व करेंगे। इस लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक में जितने फॉर्मूला आगे यूज होगा उसको डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।